Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, I'll discuss about photomorphogenesis. This topic I have taken from plant physiology unit and it is very important topic. At least one question has been asked from this topic every year. So in the end of this video, I'll also discuss some previous year questions related to this topic. So let's start with the introduction. What is photomorphogenesis? Photomorphogenesis है क्या? Photo means light, ठीक है. Morphogenesis means light से, ठीक है, लाइट का क्या इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, उसकी मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है. दैट कम्स अंडर फोटोमॉर्फोजेनेसिस. सो व्हाट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस? इट रेफर्स टू रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, ठीक है. लाइट के लिए प्लांट्स जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. लाइट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. द लाइट मीडिएटेड चेंजेस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस? द लाइट मीडिएटेड changes in plant growth and development is termed as photomorphogenesis, ठीक है. The plants can sense light and initiates response. जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो लाइट को सेंस करते हैं. अब लाइट को सेंस करने के लिए प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज़ होती है, ठीक है. तो क्या चीज़ होती है ऐसी? दैट आर फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है. प्रॉपर एक फोटो सेंसरी सिस्टम होता है प्लांट्स के पास. तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो लाइट, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है. कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद क्या होता है? रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है. क्या प्रोसेस चलता है? जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं. कॉन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद कुछ सिग्नलिंग पाथवेज चलते हैं, ठीक है, जिससे प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है. फाइन. सो देखो, जैसे इस डायग्राम में हम आप देख पा रहे होगे, ठीक है, विदाउट लाइट जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, विद लाइट जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, इनके मॉर्फोलॉजी पे कितना इफेक्ट पड़ा है. देखो, जो विदाउट लाइट प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, डार्क ग्रोन सीडलिंग्स होती हैं, उनको हम इटायोलेशन बोलते हैं, ठीक है, इटायोलेटेड प्लांट बोलते हैं. तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. बट आपको देखने में देखो क्या चेंजेस लग रहे हैं. इसकी इंटरनोड्स जो हैं वो लॉन्ग हो गई हैं, ठीक है, इनकी इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, ठीक है. इनके जो लीव्स हैं दैट आर ग्रीन इन कलर, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. बट विदाउट लाइट जो ग्रो किए हुए हैं, इनके जो लीव्स हैं दैट आर येलोइश इन कलर, ठीक है. या तो वो येलोइश इन कलर हो जाते हैं या फिर वो वाइटिश कलर के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाती. सो ये कुछ चेंजेस हैं, ठीक है. जो लाइट ग्रोन सीडलिंग्स होती हैं, डार्क ग्रोन सीडलिंग्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इटायोलेटेड प्लांट, ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब प्लांट डार्क में ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड इटायोलेशन. सो नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है. फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस करते हैं, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स. फर्स्ट इज फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन, ठीक है. वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 फोटो रिसेप्टर्स इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फाइटोक्रोम, ठीक है. फाइटोक्रोम की हमने ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करनी है वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. फाइटोक्रोम है क्या, ठीक है. इट इज़ अ फोटोमॉर्फोजेनेटिक पिगमेंट. फाइटोक्रोम इज़ अ फोटोमॉर्फोजेनेटिक पिगमेंट, ठीक है. ये कौन से कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है. बट ये स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है. कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को? ये रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में. सो दैट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड कॉज फोटोमॉर्फोजेनेसिस. वैसे सेम प्रोसेस चलता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके कॉन्फर्मेशनल चेंज, देन सिग्नलिंग, ठीक है, रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाता है सिग्नलिंग से. तो फाइटोक्रोम हैविंग मॉलिक्यूलर मास 250 किलो डाल्टन, ठीक है, 250 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर मास है. इट इज़ अ प्रोटीन कॉम्पोनेंट विच एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट. रेड और फार रेड लाइट को मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, बट इट ऑल्सो एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, बट ब्लू लाइट को इतनी स्ट्रांगली नहीं करता. नेक्स्ट इज फाइटोक्रोम हैज़ बीन फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स वेयर इट रेगुलेटेड मैनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ठीक है. बहुत सारी ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है. देखो इसकी फंक्शंस क्या हैं? सच एज इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, लीफ सेनेसेंस, लीफ एब्सिशन, सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलॉन्गेशन, ठीक है. ये सारे फंक्शंस जो है वो फाइटोक्रोम परफॉर्म करता है. उसके बाद है फाइटोक्रोम आर फोटो रिसेप्टर्स दैट हैव बीन फाउंड इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है. प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी और फंजाई में भी.
नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम, ठीक है। फाइटोक्रोम जो होता है वो टू फॉर्म्स में बनता है, टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, ठीक है, PR फॉर्म, और इसकी किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है PR फॉर्म, 660 नैनोमीटर पे, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म दूसरी है फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, दैट इज PFR फॉर्म, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है 730 नैनोमीटर पे, ठीक है। अब जब ये इंटर कन्वर्ट होती हैं PR और PFR फॉर्म्स, ठीक है, इस चीज़ को हम फोटो रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अब देखो जो है आपका PR फॉर्म, ठीक है, ये ब्राइट ब्लू कलर की होती है। जो PFR फॉर्म है, ठीक है, फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, दैट इज ऑलिव और ग्रीन कलर की, ठीक है। इनमें से जो PR फॉर्म होती है ये इनएक्टिव होती है। जो फाइटोक्रोम बनता है, ठीक है, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ PR, ठीक है, PR की फॉर्म में बनता है इन डार्क ग्रोन सीडलिंग्स। उसके बाद व्हेन लाइट फॉल्स ऑन PR, ठीक है, व्हेन PR एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, तो डे टाइम में ये रिवर्जन होती है, ये फास्ट होती है और ये वाली आपकी स्लो होती है, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है, जो PR है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PFR में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। PR रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PFR में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है लाइट में, ठीक है, इन लाइट ड्यूरिंग डे टाइम, और ये वाला प्रोसेस आपका होता है फास्ट, ओके। उसके बाद नाइट टाइम में क्या होता है, जो PFR है दैट कन्वर्ट्स इनटू PR फॉर्म बाय एब्जॉर्बिंग फार रेड लाइट, ठीक है। PFR जो है फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट है, ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PR कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन। जो PFR है दैट इज़ एक्टिव फॉर्म, और हमें एक्टिव फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है, लाइट मीडिएटेड चेंजेस के लिए। जो सीड जर्मिनेशन है, ठीक है, उसके लिए भी हमें फार रेड लाइट कंपोनेंट जो है एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट फॉर्म ये वाली चाहिए होती है, PFR एक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो इन डार्क ग्रोन सीडलिंग्स फाइटोक्रोम इज प्रेजेंट इन रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म PR बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है। डार्क में हमेशा आपकी PR की अमाउंट ज़्यादा होगी और लाइट में आपकी हमेशा PFR की जो लेवल होगा वो हाई होगा, ठीक है, क्योंकि डार्क में आपका रेड लाइट का जो कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, फाइन। सो डे टाइम में क्या होगा आपका, हमेशा PFR एक्टिव होगा और इसकी जो है लेवल वो हमेशा हाई होगा इन कंपैरिजन टू PR। उसके बाद इन सीड जर्मिनेशन रेड और फार रेड लाइट की जो रेशो है दैट शुड बी हाई, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में देखो क्या होता है, रेड और फार रेड लाइट की रेशो हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है दैट कन्वर्ट्स इन एक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। रेड लाइट की वजह से ही जो आपकी एक्टिव फॉर्म बनती है, तो हमें सीड जर्मिनेशन के लिए एक्टिव फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, सो हमें रेड लाइट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो रेड और फार रेड लाइट की रेशो जो होती है दैट शुड बी हाई इन केस ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। और PFR और PR की रेशो जो है दैट शुड बी लो, ठीक है। PFR की और PR की रेशो जो है दैट शुड बी लो, सॉरी, PFR और PR की रेशो जो है ये भी आपको हाई चाहिए, ठीक है, ये रेशो भी हाई चाहिए, क्योंकि PFR जो है ये हमें चाहिए एक्टिव फॉर्म में सीड जर्मिनेशन के लिए। सो PFR की लेवल भी हमें हाई चाहिए, सो PFR और PR की रेशो जो है दैट शुड बी हाई, ठीक है। रेड लाइट और फार रेड की रेशो भी हाई चाहिए और PFR और PR की रेशो है ये भी हमें हाई चाहिए, ठीक है, because active form of phytochrome is required for seed germination. Next, phytochrome may promote seed germination through its effect on gibberellin biosynthesis. In shade avoidance response, ठीक है, शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में देखो जो है आपकी रेड और फार रेड लाइट की रेशो ये लो होनी चाहिए, ठीक है, लो होती है। क्यों, देखो शेड में मतलब डार्क में वहाँ पे लाइट वाला कंपोनेंट आपका नहीं है, ठीक है, तो उसमें रेड लाइट जो है, रेड लाइट आपकी लो होगी, फार रेड लाइट आपकी ज़्यादा होगी शेड में, ठीक है, क्योंकि डार्क में आपकी फार रेड लाइट प्रेजेंट होती है। सो रेड और फार रेड की जो रेशो होती है वो लो होती है इन शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, फाइन। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम। स्ट्रक्चर देखो, फाइटोक्रोम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक तो आपका एपोप्रोटीन डाइमर होता है, ठीक है। वैसे तो फाइटोक्रोम जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें आपकी 2 चेन्स होती हैं एपोप्रोटीन डाइमर, ठीक है। उसके साथ जो है क्रोमोफोर अटैच होता है। क्रोमोफोर इसमें होता है फाइटोक्रोमोबिलिन की फॉर्म में, ठीक है। क्रोमोफोर जो होता है फाइटोक्रोम में दैट इज़ फाइटोक्रोमोबिलिन।
और ये थायो ईथर लिंकेज से अटैच होता है। ये वाली जो लिंकेज है दैट इज थायो ईथर लिंकेज। ओके, एपोप्रोटीन डाइमर है। एपोप्रोटीन डाइमर के साथ क्रोमोफोर अटैच होता है बाय थायो ईथर लिंकेज। ठीक है, और एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होलोप्रोटीन। और इसमें जो लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट होता है दैट इज़ क्रोमोफोर। ठीक है, अगर क्रोमोफोर प्रेजेंट ना हो तो सिर्फ एपोप्रोटीन जो है ये आपको ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग के लिए क्रोमोफोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइटोक्रोम इज अ सॉल्युबल प्रोटीन विद मॉलिक्यूलर मास 250 किलो डाल्टन। ठीक है, इट अकर्स एज अ टू इक्विवेलेंट सब यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, a light absorbing pigment called chromophore and a polypeptide chain called apoprotein। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर इज अ लीनियर टेट्रापायरोल टर्म्ड फाइटोक्रोमोबिलिन। लीनियर क्रोमोफोर जो है ये इसका बिलीरुबिन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इसका। क्रोमोफोर इज अ लीनियर टेट्रापायरोल टर्म्ड फाइटोक्रोमोबिलिन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड्स एंड इट्स प्रीकर्सर इज डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। ठीक है, प्लास्टिड्स में सिंथेसाइज होता है एंड इट्स प्रीकर्सर इज डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। नेक्स्ट देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर, इसमें ये है आपका एपोप्रोटीन। ठीक है, इसमें एपोप्रोटीन में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसकी एंड टर्मिनल पे देखो ये वाली फोटोसेंसरी डोमेन। फोटोसेंसरी डोमेन जो है वो बेसिकली तीनों के तीनों जो रिसेप्टर्स हैं वो एंड टर्मिनल डोमेन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोटोसेंसरी डोमेन जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फोटोसेंसरी डोमेन जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दैट ऑलवेज प्रेजेंट इन एंड टर्मिनल। ठीक है, सी टर्मिनल पे आपकी है रेगुलेटरी डोमेन। ठीक है, जो कि इसमें जो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपकी क्या करती है, आगे सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और जो फाइटोक्रोमोबिलिन है देखो इसका बिलीरुबिन जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये थायो ईथर लिंकेज से फोटोसेंसरी डोमेन की GAF डोमेन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, बाय थायो ईथर लिंकेज। देखो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और फाइटोक्रोमोबिलिन इज अटैच टू GAF डोमेन। नेक्स्ट देखो, जो हमने फोटो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, फोटो रिवर्सिबिलिटी में PR जो था वो PFR में कन्वर्ट हो रहा था बाय एब्जॉर्बिंग रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट से उसमें जो चेंज हो रहा है उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, PR और PFR में डिफरेंसेस क्या है, कॉन्फर्मेशन का डिफरेंस है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म जो होती है उसमें ट्रांस आइसोमर होता है और जो PR फॉर्म है उसमें सिस आइसोमर। ठीक है, चेंजेस आते किस में है, 15-16 वाला जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिस की जगह ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, उसके बाद कॉन्फर्मेशनल चेंज के बाद सिग्नलिंग वाला आपका प्रोसेस पूरा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आर क्लासेस ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है, फर्स्ट इज टाइप 1 क्लास, नेक्स्ट इज टाइप 2 क्लास। ठीक है, टाइप 2 क्लास, टाइप 1 बेसिकली जो फाइटोक्रोम की क्लासेस हैं। ठीक है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फाइटोक्रोम की, जीन्स इसके एक है A to E होते हैं। ठीक है, इसमें से जो A वाला होगा, A वाला जो है वो टाइप 1 के अंडर आता है, बाकी B से लेके E तक बाकी सारे जो हैं दैट कम्स अंडर टाइप 2। ओके, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस हैं। जो टाइप A है दैट इज़ लाइट सेंसिटिव। ठीक है, टाइप 1 जो होती है फाइटोक्रोम A जीन दैट इज़ लाइट सेंसिटिव। अगर लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, ज़्यादा ये लाइट को नहीं कर पाता टॉलरेट, सो इट मेनली फंक्शंस इन डार्क। सो इफ़ इट फंक्शंस इन डार्क सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय फार रेड लाइट, क्योंकि डार्क में फार रेड लाइट का कॉम्पोनेंट आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय फार रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। So 5A gene is active only in dark grown seedlings, but its expression is strongly inhibited in light. ठीक है, सो ये हमेशा डार्क ग्रोन सीडलिंग्स में प्रेजेंट होगा, एक्टिव होगा आपका फाइटोक्रोम A जीन। ठीक है, और स्ट्रांगली इनहिबिटेड इन लाइट। जो टाइप 2 है इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है टाइप 1 के। ठीक है, इसमें आएंगी आपकी B, C, A नहीं आएगी इसमें आएगी B, C, D और E। ठीक है, B से लेके E तक। इट इज़ लाइट स्टेबल, वो थी लाइट सेंसिटिव, ये होगी लाइट स्टेबल। ठीक है, वो डार्क में काम कर रही थी, ये आपकी लाइट में काम करेगी। टाइप बी से लेके जो ई जीन होते हैं टाइप 2 वाले, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। ठीक है, वो एक्टिवेट हो रही थी बाय फार रेड लाइट, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट। नेक्स्ट इज इन लाइट ग्रोन प्लांट्स फाइटोक्रोम बी इज़ द मोस्ट अबंडेंट फाइटोक्रोम।
ठीक है, फाइटोक्रोम बी इज़ द मोस्ट अबंडेंट और जो सी और ई हैं ये आपके लीस्ट अबंडेंट हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम बी जीन इज मोस्ट अबंडेंट एंड सी एंड ई आर लीस्ट अबंडेंट जीन। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें पहले इन जो इसके 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी। COP1, Hi5 एंड SPA1। ठीक है, SPA1 जो COP1 है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक जेनेटिक 1। ठीक है, ये क्या है आपका E3 यूबिक्यूटिन लाइगेस। E3 यूबिक्यूटिन लाइगेस है, ठीक है, जो कि 26S प्रोटियासोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, और आपका जो Hi5 है ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, Hi5 आपका फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और SPA1 जो है इट हैज़ अ डोमेन दैट इनेबल्स इट टू इंटरेक्ट विद COP1। ठीक है, ये COP1 के साथ मिलके SPA1 जो है ये COP1 के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, और कौन सा जो फैक्टर है ये किस टाइम पे एक्टिव होगा, डार्क में, लाइट में। ठीक है, ये हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। देखो क्या चीज़ होती है कि डार्क में जो आपके COP1 और SPA1 है, ठीक है, ये क्या करते हैं, Hi5 का घर है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके घर में घुस जाते हैं COP1 एंड SPA1। ठीक है, इसके घर में घुस के इसको डिग्रेड कर देते हैं इसकी यूबिक्यूटिनेशन करके। ठीक है, Hi5 को डिग्रेडेशन कर देते हैं COP1 और SPA1 और इसको अपना काम नहीं करने देते। Hi5 का काम क्या है, HY5 का काम क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करना। ठीक है, तो मतलब डार्क टाइम पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस आपकी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसको इनहिबिट करते हैं COP1 और SPA1। बट इन केस ऑफ लाइट, देखो लाइट के केस में क्या होता है, जब मॉर्निंग के टाइम पे जो आपका है मॉर्निंग के टाइम में देखो क्या होगा, ये देखो क्या है PFR। ठीक है, PFR हमें पता है एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, फाइटोक्रोम का, और ये किस टाइम पे बनता है, हमेशा लाइट में ये बनता है PFR, ये डार्क में नहीं होता। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको HY5 को आके बचाएगा। ठीक है, कैसे बचाएगा, COP1 और SPA1 के साथ बाइंड करके इनको बाहर भगा देगा। ठीक है, COP1 को न्यूक्लियस से बाहर भेज देगा। अगर ये बाहर चला गया, ठीक है, तो HY5 जो है वो फ्री हो जाएगा और अपना फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट कर देगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस। डार्क में क्या होता है, HY5 जो है COP1 और SPA1, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाते हैं, HY5 को पकड़ लेते हैं, उसकी यूबिक्यूटिनेशन करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे ये HY5 जो है ये अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, ये होता है सारा प्रोसेस डार्क में। और लाइट में क्या होगा, जो आपका एक्टिव फॉर्म PFR की बन जाती है, ठीक है, वो अंदर न्यूक्लियस के आके COP1 और SPA1 को पकड़ के उसे न्यूक्लियस के बाहर कर देती है, जिससे जो HY5 है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो वो अपना इनिशिएशन कर पाएगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस की। फाइन। सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। जो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर है, ठीक है, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपको। ठीक है, सो ये क्या होता है, बेसिकली फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर है आपका रिप्रेसर। ठीक है, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस का रिप्रेसर होता है, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस को रिप्रेस करता है। वो कैसे रिप्रेस करता है, देखो, फाइटोक्रोम interact with many factors among which PIF is included. It is a negative regulator of photomorphogenesis and represses it. ठीक है, ये नेगेटिव रेगुलेटर है, ये प्रमोट करता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है दैट जो प्रोसेस फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, डार्क ग्रोन सीडलिंग्स में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, इस चीज़ को हम इटायोलेशन भी बोलते हैं। मतलब इटायोलेशन जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है आपका फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। ठीक है, अगर फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर प्रेजेंट हुआ तो आपकी इटायोलेशन होगी। अगर ये इसको हमने इनहिबिट कर दिया फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर को, तो मीन्स आपकी इटायोलेशन नहीं होगी। ठीक है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डार्क ग्रोन सीडलिंग्स। ओके, अब देखो इसमें हमने क्या स्टडी किया था, जो पिछला डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया उसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा है लाइट में, ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, सॉरी ये गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वाला प्रोसेस है डार्क में।
ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है आपका लाइट में। डार्क में पीआईएफ फैक्टर जो है ये स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनिशिएट करता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, रिप्रेस करता है, ठीक है। लाइट के केस में देखो क्या है, पीएफआर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म जो है फाइटोक्रोम की ये प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, पीआईएफ फैक्टर को के साथ बाइंड करके उसकी यूबिक्यूटिनेशन करके उसकी डिग्रेडेशन करा देती है, ठीक है। अगर पीआईएफ फैक्टर की डिग्रेडेशन होगी तो दैट मीन्स आपकी फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर डे टाइम में पीएफआर जो है वो इसकी डिग्रेडेशन करा देता है, जिसकी वजह से स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो पाएगी और फोटोमॉर्फोजेनेसिस आपकी होगी उस टाइम पे, ठीक है। सो अब देखो इटायोलेशन और डी इटायोलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। बहुत बार इसमें से प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इटायोलेशन इज़ अ प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जब प्लांट्स जो हैं वो लाइट की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इटायोलेशन। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम जो है वो इलोंगेट हो जाती है, देखो विदाउट लाइट जो है इंटरनोड्स जो है आपकी इलोंगेट हुई हुई हैं, विद लाइट शॉर्ट हैं, ठीक है। सो इलोंगेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट इज वीकनिंग ऑफ सेल वॉल्स, लॉन्गर इंटरनोड्स, ठीक है, इंटरनोड्स लॉन्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस है पेल कलरेशन, ठीक है, वाइटिश कलरेशन या फिर पेल कलरेशन हो जाती है लीव्स की। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कॉटिलिडन्स, ठीक है, कॉटिलिडन्स क्लोज हो जाएंगे। एपिकल हुक फॉर्मेशन और शॉर्ट रूट्स जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी, स्टेम्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। With light, it is a transition of seedlings from below ground growth to above ground growth, ठीक है। जब सीड जो होता है, सीडलिंग्स जो हैं, ठीक है, पहले बिलो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, उसके बाद फिर वो बाहर आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, उस चेंजेस को सारे हम क्या बोलते हैं, डी इटायोलेशन, ठीक है। मतलब डार्क ग्रोन से जब लाइट ग्रोन में वो जो ट्रांजिशन फेज़ आता है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्या है, ये बिल्कुल इटायोलेशन के ऑपोजिट होगा। फर्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल लेंथनिंग, नेक्स्ट इज कॉटिलिडन एक्सपेंशन, ठीक है, उसमें कॉटिलिडन क्लोज हो रहा था, इसमें कॉटिलिडन एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ एपिकल हुक, स्टिमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन सिंथेसिस, ठीक है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, इसके सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन एंड रूट ग्रोथ, स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट फ्रॉम इटायोप्लास्ट, ओके। सो लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखो फर्स्ट जो है दैट इज फाइटोक्रोम ए एंड बी मैक्सिमली अब्जॉर्ब्स एट वेवलेंथ रेंज, ठीक है। जो फाइटोक्रोम ए एंड बी था वो किस रेंज पे एब्जॉर्ब करता था लाइट की, दैट इज़ 600 to 750 नैनोमीटर, ठीक है। इसकी रेंज जो है आपने लर्न कर लेनी है, मैंने पिछली स्लाइड में मेंशन की हुई थी, ठीक है। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको ये चीज़ याद होगी। फाइटोक्रोम ए एंड बी जो है दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एट वेवलेंथ 600 to 750 नैनोमीटर, ओके। सो इट्स आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिनोटाइप ऑफ डार्क ग्रोन सीडलिंग्स, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं पिछली स्लाइड में, डार्क ग्रोन सीडलिंग्स का फिनोटाइप इनमें से कौन सा नहीं है। शॉर्ट हाइपोकोटाइल, हाँ, क्योंकि देखो डार्क ग्रोन सीडलिंग्स में अभी मैंने बताया कि इंटरनोड्स जो होती हैं हाइपोकोटाइल्स, ठीक है, वो लॉन्ग हो जाती हैं। सो शॉर्ट हाइपोकोटाइल इसका फीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिकल हुक भी होती है, क्लोज्ड कॉटिलिडन्स और नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोप्लास्टिड्स, ठीक है। ये सारे आपके इटायोलेशन के फीचर्स हैं। शॉर्ट हाइपोकोटाइल जो है वो डार्क ग्रोन सीडलिंग्स का फिनोटाइप नहीं है, सो इट्स आंसर विल बी ए। Next is a researcher developed quadruple mutant that disrupted the function of all phytochrome interacting factor family members, ठीक है। म्यूटेंट, ठीक है, एक रिसर्चर ने एक म्यूटेंट को डेवलप किया। म्यूटेंट का क्या फंक्शन है, उसने फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर के सारे फंक्शन को डिसरप्ट कर दिया, मतलब इसमें पीआईएफ जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग द फिनोटाइप ऑफ म्यूटेंट प्लांट्स व्हेन ग्रोन इन डार्क, ठीक है। डार्क में ग्रो किया बट देखो पीआईएफ जो है ये इसमें डिस्ट्रॉय हो गया। हमने क्या जो स्लाइड्स थी उसमें हमने क्या पढ़ा था पीछे, पीआईएफ का फंक्शन क्या है, पीआईएफ इटायोलेशन करता है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है, ठीक है। मतलब कि
अब PIF तो हो गया डिस्ट्रॉय, इसका मतलब इटायोलेशन अब आपकी नहीं होगी, ठीक है। जो डार्क में जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इनहिबिट हो जाएंगे और लाइट वाले प्रोसेसेस सारे होंगे, ठीक है। चाहे हम लाइट में डार्क में ग्रो कर रहे हैं बट इवन देन जो लाइट वाले प्रोसेसेस हैं वो होंगे, डार्क वाले नहीं होंगे, क्योंकि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर जो है वो डिसरप्ट हो गया है इसमें। सो अब देखो इनमें से कौन से ऑप्शंस जो करेक्ट हैं। फर्स्ट इज प्लांट शो शॉर्ट हाइपोकोटाइल। अब देखो डार्क में क्या होता है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल, डार्क में आपकी लॉन्ग हाइपोकोटाइल होती है, ठीक है। तो लॉन्ग नहीं होगी इसमें, शॉर्ट होगी, क्योंकि डार्क वाले नहीं होने, लाइट वाले होने हैं, ठीक है। सो प्लांट्स वुड शो शॉर्ट हाइपोकोटाइल, यस शॉर्ट हाइपोकोटाइल को शो करेगा। प्लांट्स वुड बी इटायोलेटेड। अब PIF आपका हो गया डिस्ट्रॉय, इसका मतलब इटायोलेशन अब नहीं होगी, सो B इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट लाइट इंड्यूस जीन्स वुड बी एक्टिवेटेड, येस एक्टिवेट होंगे, ठीक है। डार्क वाला नहीं होना, लाइट वाले प्रोसेसेस आपके सारे एक्टिव होंगे, सो C इज़ करेक्ट। D द कॉटिलिडन्स वुड बी ओपन, ठीक है, लाइट में आपके कॉटिलिडन्स ओपन होते हैं, सो ये भी करेक्ट है आपका। सो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, A, C एंड D, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट इज इन अ फोटो रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट imbibed seeds were kept under the following light regimes and their generation status was noted as follows। देखो डार्क में रखा, ठीक है, तो जर्मिनेट नहीं हुआ सीड, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। अगर रेड लाइट दे दी, ठीक है, रेड लाइट दे दी तो जर्मिनेट हो गया। उसके बाद रेड के बाद हमने फार रेड लाइट दी तो जर्मिनेशन नहीं हुई, ठीक है। फार रेड के बाद अगर रेड लाइट दी तो जर्मिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर से फार रेड दी तो जर्मिनेशन नहीं हुई। तो इससे क्या एक रिज़ल्ट निकल के आया कि जब हम रेड लाइट जो है वो लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट दे रहे हैं तो जर्मिनेशन हो रही है। अगर लास्ट में हम फार रेड लाइट दे रहे हैं तो जर्मिनेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेड लाइट है वो जो फाइटोक्रोम की फॉर्म है उसको एक्टिव कर रही है, ठीक है, जो कि सीड मतलब जो रेड लाइट है वो किसी ऐसे कंपोनेंट को बना रही है जिसका रोल होगा सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। ये तो हमने फाइटोक्रोम में पढ़ा था कि जो रेड लाइट होती है वो PR को PFR फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और PFR जो होता है उसका रोल होता है सीड जर्मिनेशन में। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट इज रेड लाइट कन्वर्ट्स P to P डैश, P डैश प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो P को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है फाइटोक्रोम की जिससे वो जो उसका रोल होता है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। सो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हम देख लेते हैं बाकी रॉन्ग क्यों हैं। फार रेड लाइट कन्वर्ट्स P to P डैश, ठीक है, फार रेड लाइट कन्वर्ट करती है जिसका रोल होता है सीड जर्मिनेशन में, नो। फार रेड लाइट इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती थी, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती थी, ठीक है। सो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट रेड लाइट कन्वर्ट्स P डैश टू P, ठीक है, रेड लाइट P डैश टू P फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, जो कि P डैश होगा उसका, वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, नो। जो रेड लाइट होती है वो P को P डैश फॉर्म में मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिसका रोल होता है सीड जर्मिनेशन में, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फार रेड लाइट कन्वर्ट्स P डैश टू P एंड P प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि फार रेड नहीं कन्वर्ट करती, सॉरी, फार रेड P डैश को P में कन्वर्ट तो करती है बट P का सीड जर्मिनेशन में रोल नहीं होता, P डैश का होता है, ठीक है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी A। नेक्स्ट इज phytochrome mediated control of photomorphogenesis is linked to many other gene functions. The following statements are made on mechanism of phytochrome action. First is phytochrome function requires COP1 and E3 ubiquitin ligase that brings about protein degradation, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो देखो फर्स्ट आपका क्या होगा, फाइटोक्रोम को चाहिए क्या, COP1 जो कि E3 यूबिक्यूटिन लाइगेस है जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। हाँ, COP1 जो होता है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेस है और प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी करता है HY5 की, ठीक है। सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज COP1 is slowly exported from the nucleus to cytoplasm in the presence of light. Yes, ये भी हमने पढ़ा था कि लाइट की प्रेजेंस में जो आपका PFR कंपोनेंट होता है वो COP1 को न्यूक्लियस से बाहर भेज देता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट HY5 इज टारगेटेड बाय COP1 फॉर डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। HY5 जो है वो लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड नहीं होता, वो हमेशा नाइट में डिग्रेड होता है, ठीक है, डार्क में। सो हमें अपना रॉन्ग ऑप्शन मिल गया है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली
A, B and D, that is correct option is C. ठीक है, D वाला क्या है आपका, HY5 is transcription factor that is involved in photomorphogenetic response. ठीक है, ये आपका करेक्ट है. So our correct option is C, A, B and D. नेक्स्ट इज बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस COP1 प्रोटीन E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज रेगुलेट्स द टर्न ओवर ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोमॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट. फॉलोइंग आर सर्टेन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ COP1 प्रोटीन. ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स है COP1 के रिगार्डिंग. इन लाइट COP1 along with SPA1 adds ubiquitin tag to subset of nuclear proteins. वो क्या बोल रहे हैं कि लाइट में जो COP1 है वो यूबिक्यूटिन टैग SPA1 के साथ मिलके यूबिक्यूटिन टैग जो है वो ऐड करता है. नहीं, लाइट में नहीं करता, ये हमेशा डार्क में करता है. सो इट इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज द प्रोटीन्स यूबिक्यूटिनेटेड बाय COP1 एंड SPA1 आर टारगेटेड फॉर डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोटियासोम. येस, COP1 जो होता है और SPA1 ये डिग्रेडेशन करते हैं बाय 26S प्रोटियासोम. सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन डार्क COP1 इज स्लोली एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है, अब देखो डार्क में क्या होता है, COP1 न्यूक्लियस के अंदर आता है साइटोसोल से. तो इन्होंने क्या लिखा है, एक्सपोर्टेड टू द साइटोसोल फ्रॉम न्यूक्लियस, ये ऑपोजिट लिख दिया इन्होंने. सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ COP1 इन न्यूक्लियस परमिट्स द अकोमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स नेसेसरी फॉर फोटोमॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट. येस, क्योंकि जब COP1 आपका एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में जब COP1 प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम पे आपके जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं और फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स जो है उसको शो करते हैं. So its correct option will be second and fourth, that is D. Thank you so much for watching this video. In the upcoming video I'll discuss about cryptochrome and phototropin.